नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर गहरी नज़र डालने जा रहे हैं। ये 29 नवंबर 2025 की एक आध्यात्मिक चर्चा है जिसका शीर्षक है प्रातः मुरली। और इसका जो मुख्य संदेश है वो है, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। और ये संदेश अपने आप में मतलब एक पूरा नक्शा है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि एक मंजिल और उस तक पहुंचने का रास्ता, वो दोनों बता रहा है। यहाँ आत्म सुधार, आध्यात्मिक प्रयास और एक साधारण इंसान से पूजनीय हस्ती बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर बहुत गहरे विचार हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस नक्शे को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि आत्मा की वो जो बुझी हुई ज्योति है उसको फिर से जगाने और हमेशा के लिए पूजनीय बनने का रास्ता आखिर है क्या। तो इस चर्चा की जो नींव है वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे मुश्किल लगने वाली बात है। खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा समझना। इसे देही अभिमानी बनना कहा गया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब सारी बातें यहीं से क्यों शुरू हो रही हैं? देखिए, क्योंकि इस दस्तावेज के नजरिए से यही वो पहला दरवाजा है जिसके बिना आप आध्यात्मिक महल में वो प्रवेश ही नहीं कर सकते। जब तक कोई खुद को शरीर मानता है, मैं फलाना हूँ, मेरा ये पद है, मैं ऐसा दिखता हूँ, तब तक वो बाहरी दुनिया और शारीरिक पहचान के जाल में फंसा रहता है। अच्छा। यहाँ एक बहुत सीधी बात कही गई है, पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जब तक चेतना इस क्रम को नहीं पकड़ती तब तक वो भटकती रहती है और अपने स्वधर्म यानी आत्मा के मूल शांत स्वरूप में टिकने से ही ये दस्तावेज कहता है जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है जो इस बात को और साफ करती है। जैसे आत्मा की ज्योति बुझ गई है और उसकी शक्ति का पेट्रोल खत्म हो गया है, जिसे याद की यात्रा से फिर से भरना है। ये पेट्रोल खत्म होने वाली बात तो आज के समय में बहुत आसानी से समझ आती है। हाँ, ये एक बहुत ही मतलब व्यावहारिक तस्वीर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा फोन दिन भर इस्तेमाल करने के बाद 1% बैटरी पर आ जाता है। अब आप उसे नया कवर लगाकर या साफ करके ठीक नहीं कर सकते, आपको उसे चार्जर से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ याद की यात्रा वही आध्यात्मिक चार्जर है। ये दस्तावेज कहता है कि आत्मा की जो असली शक्ति है, उसकी पवित्रता, वो समय के साथ खत्म हो गई है और उसे फिर से चार्ज करने की जरूरत है। और ये चार्जिंग बाहरी चीजों से नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया से होती है। और कहा गया है कि वो निराकार हैं, यानी उनका कोई शरीर नहीं है। ये लौकिक या दुनियावी पिताओं या गुरुओं से कैसे अलग हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण भेद है जिस पे यहाँ जोर दिया गया है। पाठ का दृष्टिकोण ये है कि दुनिया के सभी मनुष्यों के उनके शरीरों पे नाम होते हैं, जैसे मैं फलाना हूं। लेकिन शिव वो उस एक परमात्मा का नाम है जो शरीर धारण नहीं करते बल्कि परम धाम से आते हैं। अच्छा। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए उन्हें सद्गति दाता कहा गया है। लौकिक पिता तो सिर्फ अपने बच्चों का भला सोचते हैं, है ना? लेकिन ये रूहानी बाप सारी दुनिया की आत्माओं के कल्याण के लिए आते हैं। इसीलिए उनके आगमन को शिव अवतरण या शिवरात्रि कहा गया है, जिसका कोई कैलेंडर वाला दिन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका आना जाना मनुष्यों जैसा वो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। तो ये जो राजऋषि की उपाधि है, ये मुफ्त में नहीं मिलती है। स्त्रोत में इस पुरुषार्थ या मेहनत पर इतना जोर क्यों है? क्या सिर्फ ये सब मान लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। मानना तो वो तो सिर्फ पहला कदम है। ये दस्तावेज इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि मंजिल मेहनत से ही मिलेगी। जो लोग लापरवाही या गफलत करते हैं उनके लिए कहा गया है कि वे बाद में बहुत रोते हैं। उन्हें धर्मराज की सजाएं खानी पड़ती हैं और जो सजा खाते हैं वो फिर पूजे नहीं जा सकते, उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। ओह। इसका मतलब है कि ये सिर्फ मानने की बात नहीं है बल्कि उस समझ पर चलकर खुद को बदलने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। तपस्या का मतलब यहाँ जंगलों में जाना नहीं बल्कि मन और बुद्धि से देही अभिमानी बनने का रोज का अभ्यास करना है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये पुरुषार्थ कौन ज्यादा कर पाता है। इसमें कहा गया है कि ये ज्ञान ज्यादातर गरीब और अबलाएं ही उठाती हैं, क्योंकि बड़े लोगों में देह का अभिमान बहुत होता है। ये तो एक तरह से आध्यात्मिक सफलता को विनम्रता से जोड़ रहा है।
आपने बहुत अहम नब्ज पकड़ी है। हाँ। ये विचार इस पूरी चर्चा में अंदर ही अंदर बहता है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक रूप से बहुत सफल या शक्तिशाली होता है तो उसके लिए मैं ये शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ मानना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान ही उसकी शरीर और उसकी उपलब्धियों से जुड़ी होती है। हाँ, सही बात है। इसके विपरीत जिनका सांसारिक अहंकार कम है, उनके लिए इस ज्ञान को स्वीकार करना और उस पर चलना शायद ज्यादा स्वाभाविक होता है। तो ये पुरुषार्थ की सफलता में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखता है। ये त्योहारों वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत सिर्फ ये नहीं कह रहा कि दिवाली मत मनाओ, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है कि हम अक्सर प्रतीकों की पूजा करते करते असलियत को भूल जाते हैं। क्या ये सिर्फ त्योहारों की बात है या जीवन के हर पहलू में ऐसा होता है? ये बिल्कुल एक बड़े पैटर्न की बात है। यहाँ दिवाली एक उदाहरण मात्र है। तर्क ये दिया गया है कि बाहरी दिए जलाने के बजाय ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए ताकि घर घर में आत्मा का उजाला हो। असली अंधेरा तो अज्ञान का है और उसे ज्ञान के प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है, न कि कुछ घंटों के लिए मिट्टी के दिए जलाकर। ये बाहरी रस्मों और आंतरिक वास्तविकता के बीच का फर्क दिखाता है। हम अक्सर उस चीज के प्रतीक को मनाते हैं जो हम खो चुके हैं। और यही बात लक्ष्मी की पूजा पर भी लागू होती है ना? लोग थाली में लक्ष्मी का चित्र रख के उनसे धन मांगते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद वो पिछले जन्म में इसी पुरुषार्थ से पाया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये परिणाम की पूजा है, प्रक्रिया को समझे बिना। लोग लक्ष्मी से सिर्फ पैसा मांगते हैं, ये नहीं सोचते कि वो पद कैसे मिला। ये ज्ञान उस प्रक्रिया के बारे में है, उस पुरुषार्थ के बारे में है। यहाँ एक स्पष्ट विभाजन किया गया है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। भक्ति में आप मांगते हैं, आप याचक हैं। ज्ञान से आप खुद दाता या मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण मांगते नहीं हैं, वे तो स्वर्ग के मालिक होते हैं। उनका पद मांगने से नहीं, बनने से मिला है। और वो चतुर्भुज वाली बात भी इसी अधूरी समझ का प्रतीक है कि लक्ष्मी के 4 भुजाओं वाले चित्र में असल में लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ दिखाए गए हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे भक्ति मार्ग में समय के साथ वो अर्थ खो जाते हैं और सिर्फ प्रतीक रह जाते हैं। इस दस्तावेज का तर्क है कि भक्ति में सच्ची भावना से अल्पकाल का सुख मिल सकता है, शायद कुछ धन भी मिल जाए, लेकिन वो अस्थायी होता है। ज्ञान से 21 जन्मों का स्थायी सुख मिलता है, जिसे स्वर्ग या वैकुंठ कहा गया है। और ये 21 जन्म वाली बातों में सीधे समय के उस बड़े चक्र पर ले आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। ये 5000 साल का हिसाब क्या है? ये कोई आम कैलेंडर तो नहीं लगता? नहीं, ये एक आध्यात्मिक कैलेंडर है, एक लौकिक चक्र का नक्शा। इसमें कहा गया है कि ये पूरी दुनिया की कहानी 5000 साल की एक फिल्म है जो हूबहू दोहराती है। इस चक्र के 2 हिस्से हैं, आधा कल्प दिन, जिसे सतयुग और त्रेतायुग कहा गया है। ये सुख और पवित्रता का समय है, और बाकी आधा कल्प रात, जिसे द्वापर और कलयुग कहा गया है। ये दुख और अपवित्रता का समय है। और रूहानी बाप इसी रात और दिन के बीच में आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इस चक्र के सबसे महत्वपूर्ण समय पर आते हैं, जिसे संगम युग कहा गया है, जब रात यानी कलयुग का अंत होता है और दिन यानी सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। ये परिवर्तन का समय है। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को छी दुनिया कहा गया है, जिससे वैराग्य रखने की सलाह दी गई है, ताकि मन नई दुनिया की तैयारी कर सके। 1 मिनट, या मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। स्रोत कहता है कि परमपिता दुख हरता सुख करता है, लेकिन फिर वही पूरी दुनिया के विनाश की बात भी करता है। इन दोनों बातों को एक साथ कैसे समझा जाए? ये तो बहुत डरावना लगता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी सवाल है। शोध के नजरिए से ये डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि वैराग्य पैदा करने के लिए है। जैसे एक पुराने जर्जर और खतरनाक मकान को गिराकर ही उसकी जगह नया मजबूत घर बनाया जा सकता है, वैसे ही यह दुनिया की पुरानी आदतों, दुखों, भ्रष्टाचार और अपवित्रता को खत्म करने की प्रक्रिया है। अच्छा, यहाँ विनाश का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता साफ करना है। यह एक तरह की वैश्विक सफाई है। इसे सुखकर्ता के कार्य के रूप में ही देखा गया है, क्योंकि इस सफाई के बिना नई सुखी दुनिया की स्थापना असंभव है। तो ये वैराग्य का मतलब सबको छोड़ के भाग जाना नहीं,
बल्कि मन से इस पुरानी दुखी व्यवस्था से आसक्ति हटाना है। बिल्कुल। ये मानसिक वैराग्य है, शारीरिक नहीं। घर परिवार में रहते हुए भी बुद्धि से ये समझना कि ये दुनिया अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और एक बेहतर दुनिया आने वाली है। ये वैराग्य एक तरह का भावनात्मक कवच है जो आने वाले बड़े बदलावों के बीच आत्मा को स्थिर रखने में मदद करता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो भाषा के लिहाज से सबसे शक्तिशाली है। इसमें कहा गया है, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। ये काम महाशत्रु वाली भाषा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या यह आज के समय में थोड़ी पुरानी नहीं लगती? लोग इसे नैतिकता का पाठ समझकर खारिज कर सकते हैं। स्रोत इसे सिर्फ एक नैतिक नियम बता रहा है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है? इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। अगर हम इसे सिर्फ नैतिकता के चश्मे से देखेंगे तो इसका सार खो देंगे। यहाँ काम सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये देह अभिमान की चरम अभिव्यक्ति है। ये विश्वास कि मैं यह शरीर हूँ और शरीर के सुख ही असली सुख हैं। इस चेतना की चिता पर बैठकर आत्मा अपनी मूल पवित्रता और शक्ति खो देती है। काला होना मतलब आत्मा की आध्यात्मिक रोशनी का खत्म हो जाना, उसकी शक्ति का क्षीण हो जाना। ये उस पूरी चेतना की बात है जो शरीर और उसकी इच्छाओं पर आधारित है। तो अगर कामचिता समस्या है तो इसका समाधान क्या बताया गया है? समाधान भी एक चिता ही है, लेकिन वो है ज्ञान चिता। जैसे काम की चिता आत्मा को जलाकर काला करती है, वैसे ही ज्ञान की चिता विकारों को जलाकर आत्मा को फिर से पावन या गोरी बना देती है। अच्छा, तो ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हाँ, जो इस ज्ञान की गहरी समझ से होती है कि मैं शरीर नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा हूँ। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो देहाभिमान और उससे पैदा होने वाले विकार वो अपने आप खत्म होने लगते हैं। तो लक्ष्य है इस काम महाशत्रु पर जीत पाना, जिससे जगत जीत बन सके। बिल्कुल। ये दस्तावेज यही कहता है कि लक्ष्मी नारायण ने इसी महाशत्रु पर विजय प्राप्त की थी, तभी उन्हें वो पद मिला। तो जो भी उस पद को पाना चाहता है उसे भी यही पुरुषार्थ करना होगा। यह इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का केंद्रीय संघर्ष है, देह की चेतना पर आत्मा की चेतना की विजय। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो उसका सार क्या निकलता है? यह एक व्यक्तिगत परिवर्तन की बहुत गहरी और व्यवस्थित यात्रा है। यह देह अभिमान से देही अभिमानी बनने की, भक्ति की बाहरी रस्मों से ज्ञान की आंतरिक समझ की ओर जाने की और अपवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ने की यात्रा है। हाँ, और ये सब एक आध्यात्मिक पिता के मार्गदर्शन में होता है, जिसका लक्ष्य सिर्फ इस जीवन में शांति पाना नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का अधिकार प्राप्त करना है। इसमें पुरुषार्थ पर लगातार जोर है। ये कोई आसान या अपने आप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि अंत में एक वरदान भी दिया गया है। दूसरों की कमजोरियों के बजाय उनकी विशेषताओं को देखने और शुभचिंतक बनने पर जोर दिया गया है। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ साथ एक संगठित और सकारात्मक समुदाय बनाना भी इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। एक अंतिम विचार जो इस चर्चा से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है। हमने बीच में इस बात को छुआ था कि ये ज्ञान ज्यादातर गरीब और अबलाएं ही उठाती हैं, क्योंकि बड़े लोगों में देह का अभिमान बहुत होता है। ये एक गहरा सवाल छोड़ जाता है, क्या आध्यात्मिक समझ का वाकई विनम्रता और सांसारिक स्थिति से कोई सीधा संबंध है? और अगर हाँ, तो ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमारा अहंकार, हमारी सांसारिक पहचान कितना बड़ा रोड़ा हो सकती है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।